बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पंचम स्कंद की ये तृतीय दिवस की कथा स्थान का निरूपण किया गया है। प्रियव्रत चरित्र भगवान ऋषभदेव जी की कथा आप श्रवण करेंगे। मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा कि रात क्यों हो जाती है। सारा समय लोग इस अंधेरे में सोकर बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि होने ही नहीं दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनी मपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर समझाया, बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोषधम आरोग्या पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। रात्रि में जहाँ विजयी पुरुष विश्राम करते हैं वहाँ योगी समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृति संयमी। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। जैसे सब्जी में नमक डालना आज भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया। सब लोगों ने टोका, नमक नहीं डाला। अब कल विशेष ध्यान रखा सो इतना ध्यान रखा कि नमक 2 बार गिर गया और सब्जी एकदम कड़वी कर दी। अरे राम राम। तीसरे दिन बहुत सजग रहे तो धोखा हो गया। नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया और सब्जी में चीनी डाल दी और अंत में नमक फेंक कर बोले, नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बुरी चीज नहीं है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे और दोष नमक को दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहाँ तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह तो परमात्मा की विभूति है। धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मिं भरतर्षभा। गीता में भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक पुत्र को एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटे हुए, जिन्होंने पूर्वचित अप्सरा से विवाह किया। उन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो? बोले क्या चाहते हो? इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ क्या चाह रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा, भगवान अब हम क्या बताएं? किंचायम राजर्षि परित्यकामः प्रजाम भवाद्रसी मासासान्। ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं,
पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। भगवान हंसकर बोले, ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूँ। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ भगवान के तेज से ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी और इंद्र ने वर्षा बंद कर दी। वहां पे वर्षा करवाना बंद कर दिया, पानी बरसना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्रपुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। आसीदेनेदं वर्ष भारतमिति व्यपीदिशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, जगत में 2 ही आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर है। नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान नरहते बिंभुजान्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेदस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वदन्तम। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों, ध्यान से सुन लो। विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है। मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत। इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। महत्सेवां द्वार मुहुर्मुक्तेस्तमोद्वारं योषितां संग संगम। संत संग अपवर्ग कर्ग कामी भवकर पंथ। क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगति से भगवत प्रेम जागता है। प्रीतिर्नयावन मयि वासुदेवे न मुंचते देह योगेन तावत्। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से भी मुक्त दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान की ओर हमें ले जावे, उसी को संबंधी मानो, चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में और आपकी साधना भक्ति में बाधक बनता है, वह कितना भी हमारा निकटतम हो, उसे बैरी समझकर त्याग दो। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् नमो चैद्या समुपेत मृत्युम। इस प्रकार का दिव्योपदेश देकर ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन्मादकवत। कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्नावस्था में विचरण कर रहे हैं। अंत में ये मलमूत्र त्याग कर वहीं पर लेट जाते हैं। तब संसारी लोग इनसे घृणा करते हुए दूर दूर रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि पुरीश सुर भी सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्ता सुरभिम चकारा। इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित रहता है। इनमें ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें चरणों की दासी बना लो, कुछ सेवा दीजिए। परंतु हृदयेन नाभ्यनंदता। ऋषभ देव ने एक भी सिद्धि को अपने पास नहीं भटकने दिया।
परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेतों की सिद्धि में ही जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, पर अणिमादि सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती हैं, फिर उन सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया? सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ना कुर्यात करहि चित सख्यम मनसि हिनवस्थिते। किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है, फक्कड़ है। आज मन कहेगा, अरे सिद्धियां हैं, सेवा करनी चाहिए, स्वीकार करने में क्या हर्ज है, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो पहले तो मन सिद्धियों को स्वीकार करवाएगा, फिर कहेगा, अरे बेचारा देखो ये व्यक्ति इतना परेशान है, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके इसका कल्याण करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है, देखने में क्या बुराई है, देख लो। तो फिर कहेगा कि पास जाने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि बात करने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि थोड़ा छूने में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे कहकर तुम्हें गर्त में डाल देता है। इसलिए मन पर कभी विश्वास ना करें। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। सिद्धि आएगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना भी आएगी, और जब प्रसिद्धि की कामना से आपने चमत्कार किए और नमस्कार हुई, जय जयकार हुई, बस सो ही अहंकार घेर लेता है। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी, स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। तो मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह इन चक्करों में नहीं पड़ते। माँ अपने बच्चे को बार बार देखती है, जो अबोध बच्चा होता है क्या कर रहा है, पर देखती है कि खेल रहा है तो निश्चिंत हो जाती है। कभी कभी बीच बीच में पुकार लेती है, बेटा आओ, बड़ी देर से कुछ खाया नहीं, पर खेल में बच्चा इतना मस्त हो जाता है कि माँ की भी नहीं सुनता। तो माँ कहती है, चलो थोड़ी देर और खेल लें दो। माँ का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्पर लेने को है, पर बेटा खेलने में मस्त है। सो माँ भी सोच लेती है कि चलो खेल रहा है, पर माँ कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है, और उस समय बच्चा जब गोद में आने के लिए माँ को छेड़ता है तो माँ फिर खिलौने देती है, देख बेटा थोड़ी देर खेल ले, मैं थोड़ा ये काम और निपटा लूं, फिर तुझे संभालूंगी। इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। जीव जहां भगवान की ओर अभिमुख हुआ कि भगवान ने ये मान बढ़ाई के खिलौने उसे थमा दिए। प्रायः बड़े बड़े महापुरुष इन खुनखुनों में ही खेलते रह जाते हैं, इन रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार में ही फंसकर रह जाते हैं। परंतु जो इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं वह प्रभु का सामीप्य और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ही ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकराया। अंत में ऋषभ देव परम गति को प्राप्त हुए, पर ऋषभ भगवान की इस बाह्य क्रिया का अनुकरण अरहन नाम के राजा ने किया, और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। इसके बाद महाराज भरत जी का चरित्र आप श्रवण करेंगे, और महाराज ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने, किस तरह से बने और उन्हें किस तरह का उनकी कथा है, यह सब अभी आप श्रवण करेंगे अगले सत्र में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।